हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर का एनसीईआरटी की बुक में गिवन टॉपिक पढ़ेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है आज का हमारा टॉपिक? द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वे में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है हमारा टॉपिक? हमारा टॉपिक है द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखो, हमने पढ़ा था कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई आइसोलेटेड सिस्टम है और उस पर वर्क डन किया, किसने किया? कंजर्वेटिव फोर्स ने। हमारे पास कोई सिस्टम है, कैसा सिस्टम है? आइसोलेटेड सिस्टम। उस आइसोलेटेड सिस्टम पर कुछ वर्क डन हुआ, उस आइसोलेटेड सिस्टम पर क्या हुआ? कुछ वर्क डन हुआ, और वो वर्क डन किसने किया? कंजर्वेटिव फोर्स ने। वो वर्क डन किसने किया? कंजर्वेटिव फोर्स ने। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क डन किया है तो उस सिस्टम की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, उस सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती थी? जल्दी से बोलो। कंजर्व्ड रहती थी, उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती थी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती थी। कब? जब वर्क डन किसने किया हो? कंजर्वेटिव फोर्स ने। अब सपोज करो कि वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं कर रहा है और किसने कर दिया? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ने। वर्क डन अगर किसने किया? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ने। तो अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क डन किया है तो उस आइसोलेटेड सिस्टम की, हमारे पास क्या है? अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो उस आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी, कौन सी एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं? टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। कब? जब वर्क डन किसने किया हो? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ने। तब इस आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी चाहे कंजर्व रहे या ना रहे, इस आइसोलेटेड सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है, कौन सी एनर्जी? टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। कौन सी एनर्जी? टोटल एनर्जी। देखो, दो चीज़ें हैं, एक है टोटल मैकेनिकल एनर्जी और दूसरी क्या बात कर रहा हूँ मैं? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में सभी जितनी भी टाइप्स की एनर्जी है सबकी बात आ गई। और मैकेनिकल एनर्जी में सिर्फ कौन आता है? काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है, कौन वर्क कर रहा है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, मतलब उस एनर्जी का कुछ लॉस हो जाएगा। वो एनर्जी सपोज करो हीट में ट्रांसफ़र हो जाएगी और किसी दूसरे एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन फिर भी उस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है, सपोज करो कुछ है काइनेटिक एनर्जी, कुछ है पोटेंशियल एनर्जी, कुछ फॉर्म है हीट एनर्जी, तो ये सब मिलाकर भी फिर से क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। चाहे मैकेनिकल एनर्जी ये दोनों मिलाकर कांस्टेंट रहे या ना रहे, लेकिन उसमें जितनी भी एनर्जी है, अगर हम उन सभी एनर्जी को काउंट कर ले, उन सभी एनर्जी को कैलकुलेट कर ले, तो इस आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। चाहे फोर्स मैकेनिकल हो या चाहे फोर्स कंजर्वेटिव हो या नॉन कंजर्वेटिव हो। तो यहीं से किसका कॉन्सेप्ट आया? द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उस आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। उसकी टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। सिर्फ क्या होता है? एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। कुछ अगर काइनेटिक एनर्जी है तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो एनर्जीज है वो डिफरेंट फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म होगी, लेकिन एनर्जी का लॉस, टोटल एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। यही क्या है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, कांस्टेंट। इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म from one form to another form. It cannot be create or destroy. कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या रहेगी? मैं क्या बोल रहा हूँ? टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगी। उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ना तो बढ़ा सकते हैं, और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही
कम कर सकते हैं। तो अगर हम इस यूनिवर्स की बात करें, यूनिवर्स में क्या आया, हमारी अर्थ आ गई, सोलर सिस्टम आ गया, गैलेक्सी, मिल्की वे सब आ गया। तो ये सब मिलकर क्या बना है, यूनिवर्स। तो इस यूनिवर्स को भी हम किस टाइप से ट्रीट कर सकते हैं, एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इस यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है वो भी कैसी है, कंजर्व्ड है, कांस्टेंट है। वो एनर्जी ना तो कभी बढ़ेगी ना तो कभी कम होगी। इस यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है वो कैसी है, कांस्टेंट है। अगर यूनिवर्स के एक पार्ट में एनर्जी का लॉस होता है तो यूनिवर्स के दूसरे पार्ट में एनर्जी का क्या हो जाएगा, गेन। अगर एक जगह एनर्जी कम होगी तो दूसरे जगह एनर्जी बढ़ जाएगी और टोटल एनर्जी फिर से क्या रहेगी, इस यूनिवर्स की कंजर्व रहेगी। अब हमारे पास इस यूनिवर्स की टोटल एनर्जी को कंजर्वेशन को प्रूव करने के लिए ऐसा कोई रूल या ऐसा कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है कि हाँ हमने ये प्रूफ करके बता दिया कि हमारी यूनिवर्स की टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। लेकिन अभी तक हमें इस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या यूँ कहे यूनिवर्स की टोटल एनर्जी का कोई भी अपोज दिखाई नहीं दिया है, इसका कोई भी वायलेशन हमें देखने में नहीं आया है। तो हमने क्या कहा कि एनर्जी सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है। तो एनर्जी का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ही जो साइंस की डिफरेंट ब्रांचेज है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लाइफ साइंसेज, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेज की जो डिफरेंट ब्रांचेज है उनके बीच में क्या आया है, एक रिलेशन आया है कि हाँ एक एनर्जी है और दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी, दूसरी एनर्जी तीसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो एनर्जी की ये ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेज के बीच में क्या है, लिंक आया है कि वो दोनों सभी एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। और फिर उसके बाद हमने क्या कहा, उसके बाद हमने कहा कि अगर हम किसकी बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, तो इंजीनियरिंग की फील्ड में जो बहुत सारे डिवाइसेज है, कौन कौन से, कम्युनिकेशन डिवाइसेज, मैकेनिकल डिवाइसेज और फिर उसके बाद और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जो है, तो ये सभी डिवाइसेज भी एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन पर ही बेस्ड है कि एक एनर्जी को दूसरे में ट्रांसफॉर्म करते हैं, दूसरे को तीसरे में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और दूसरे डिवाइसेज है, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल डिवाइसेज, ये सभी डिवाइस और कम्युनिकेशन के जो डिवाइस है ये सभी एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन पर ही डिपेंड है। और ये एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ही जो हमारी साइंटिफिक रिसर्चेज है, जो साइंटिफिक पर्पज़ है, उसमें यूनिफिकेशन आया है और एक स्टेबिलिटी आई है। तो इस टॉपिक का हमारा कंक्लूजन क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि ये कहता है कि इस यूनिवर्स की या यूँ कहे कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, उस आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है, वो ना तो इंक्रीज होती है, मतलब उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इस यूनिवर्स को भी हमने क्या कर लिया, इस यूनिवर्स को भी हमने एक क्या कंसिडर कर लिया है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो इस यूनिवर्स की भी टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। अगर कहीं एक पार्ट में एनर्जी डिक्रीज होगी तो दूसरे पार्ट में एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने क्या कहा कि जो बहुत सारे डिवाइसेज है वो भी सभी कंजर्वेशन ऑफ या यूँ कहे एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन पर ही बेस्ड है और उसी की वजह से फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेज में लिंक आई है और हमारी जो साइंटिफिक रिसर्चेज है उसको यूनिफिकेशन और स्टेबिलिटी मिली है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। बाय।